नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टिकोण आईएएस में। तो फाइनली बांग्लादेश को अब अपनी गलती समझ में आ रही है और धीरे धीरे वो अपने घुटनों पे आ रहा है। बांग्लादेश ने रिसेंटली अदानी ग्रुप से वहां पे बिजली सप्लाई करने के लिए कहा गया है। क्या सब कहा है बांग्लादेश ने? बांग्लादेश हैज आस्क्ड अदानी पावर टू फुल्ली रेज्यूम सप्लाईज। ठीक है, जो 1600 मेगावाट का जो बिजली की आवश्यकता है बांग्लादेश में इस वक्त, उसको फिर से दोबारा से रिज्यूम करने के लिए आग्रह किया गया है गौतम अदानी समूह के द्वारा। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग कि आखिर क्या है पूरा मैटर। तो गौतम अदानी ने जो है तत्कालीन जो मुखिया थी बांग्लादेश की शेख हसीना, उनके साथ डील किया था 2017 में। ये 25 साल का एग्रीमेंट था जिसके अंतर्गत झारखंड में जो है 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया और वहां से जो है एक्सक्लूसिवली वहां का सारा बिजली जो है बांग्लादेश में सप्लाई करना था। ये 1600 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये डील हो गया, सारा चीज फाइनल हो गया, झारखंड में वहां से बिजली सप्लाई भी शुरू हो गया। लेकिन तब जानते ही हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और वहां पे मोहम्मद यूनिस जो है तत्कालीन अभी मुखिया बने हुए हैं और सरकार को चला रहे हैं। और इधर जिस तरह से वहां पे प्रॉब्लम शुरू हुआ था, जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे थे और भी कई सारे इश्यूज थे, और उसके बावजूद बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अदानी समूह को जो है पेमेंट्स में डिले कर दिया। तो पेमेंट को आधार बना करके गौतम अदानी समूह ने वहां की जो बिजली सप्लाई थी उसको आधी कर दी। यानी कि बांग्लादेश में इस वक्त जो बिजली सप्लाई हो रहा है अदानी ग्रुप्स के द्वारा, वो सिर्फ 800 मेगावाट का बिजली सप्लाई हो रहा है। पिछले साल के नवंबर से, यानी नवंबर 2024 से जो है सिर्फ आधी बिजली सप्लाई की जा रही है। अब क्या है, ये प्रॉब्लम था, पेमेंट का प्रॉब्लम था। ठीक है, और इसी बीच यानी कि इससे 2 महीने पहले ही बांग्लादेश कोर्ट के द्वारा एक इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया जो अदानी ग्रुप्स को जो है पसंद नहीं आया। बांग्लादेश कोर्ट ने कहा कि जितने भी डील शेख हसीना सरकार के साथ हुई है इंडिया के साथ, उन सबको रिव्यू करेगी और जिसमें गौतम अदानी जी का भी नाम शामिल है। और ये चीज़ गौतम अदानी समूह को पसंद नहीं थी क्योंकि एक इसी तरह का केस जो है इसके बाद अमेरिका में भी लाया गया। हिडेनबर्ग समूह के द्वारा आरोप लगाया गया कि $265 मिलियन का जो है ये ब्राइब देने की कोशिश की गई थी। हालांकि अदानी ग्रुप्स के द्वारा इसको निराधार बताया गया। तो अभी का हाल इस वक्त का ये है कि बांग्लादेश सरकार जो है ज़्यादा पेमेंट करके अपना जो लोन है उसको चुकाने का प्रयास कर रही है। उनके तरफ से, बांग्लादेश गवर्नमेंट के तरफ से ये ऑफर आया है कि वो ज़्यादा से बढ़ा करके पेमेंट देगी मंथली। लेकिन अदानी ग्रुप से रिक्वेस्ट है कि जो 1600 मेगावाट का जो बात हुआ था, जो डील हुआ था, उसको रिज्यूम करे। जो वर्तमान में आधी बिजली सप्लाई की जा रही है बांग्लादेश में, उसको दोबारा से शुरू कर, यानी कि 1600 मेगावाट का जो डील था उसको रिज्यूम कर दिया जाए। ये बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये रिक्वेस्ट आया है। हालांकि अभी इस वक्त जो है प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए हैं और जो जिस हिसाब से अमेरिका जिस रास्ते पे चल रहा है, मैक्सिको और कनाडा 2 देश जब बदमाशी कर रहे थे तो अमेरिकन सरकार ने भी उस पर नकेल कसी और खुला चुनौती दे दिया कि उन्हें जो है यूएस में शामिल कर लेगी। यानी 51 स्टेट के रूप में वो कनाडा को देखना चाहती है अमेरिका। तो प्रश्न ये है कि वर्तमान में भारत सरकार बांग्लादेश के साथ कुछ इस तरह से क्यों नहीं कर रही है, जबकि बांग्लादेश जो है काफ़ी हैविली डिपेंडेंट है इंडियन गवर्नमेंट में, चाहे वो बिजली के मैटर पे हो या फिर फूड सप्लाईज के मैटर पे हो। तो क्या इंडिया की तरफ से इस तरह से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? तो प्रधानमंत्री जी अभी इस वक्त जो है अमेरिका में हैं और निश्चित है कि जब वहां से लौटेंगे तो ट्रंप सरकार के साथ जो है बांग्लादेश को लेकर के निश्चित कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और इसी तरह की कोई बात होगी। तो आने वाले समय में देखना है कि बांग्लादेश सरकार जो है अपनी सारी गलतियों को किस तरह से मानती है और किस हिसाब से भारत के साथ जो है अपने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ती है, या फिर पुराने ढर्रे पे ही जो मोहम्मद यूनुस का जो एक अपना पूरा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बना हुआ है उसी रास्ते पर चलती है।